Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 6, economics, इसको माशियात भी कहा जाता है. आज मैं lecture number 14 deliver करूंगी, which is currencies of different countries. यानी कि हम पेपर मनी की इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ चुके हैं, कैसे मनी इवॉल्व हुआ, कैसे जो है वो कॉइन से पेपर मनी और क्रिप्टो करेंसी तक हम पहुंचे, और अब हर मुल्क की करेंसी जो है वो मुख्तलिफ होती है. आज बच्चे ये पढ़ेंगे. सो लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो क्विकली टेल मी दैट ड्यूरिंग द रूल ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन द सबकॉन्टिनेंट व्हाट चेंजेस वर मेड इन द मनी. वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ इज द टाइम फॉर एन एक्टिविटी. आपको कुछ करेंसी नोट्स जो हैं वो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. आप क्या इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से कंट्री के हैं? वेरी गुड. ये पाकिस्तान की करेंसी है और इसका क्या नाम है? रुपी. वेरी गुड. और ये कितने रुपी का नोट है? क्या वैल्यू है इसकी? 50 रुपी नोट है ये. वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू आइडेंटिफाई दिस करेंसी नोट? वैसे इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, दिस इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और ये कितने का नोट है? इट इज अ $1 बिल. इसको $1 बिल कहा जाता है, जैसे हम 1 रुपी नोट कहते हैं. इट इज $1 बिल. ओके, नेक्स्ट, कैन यू आइडेंटिफाई दिस? इसके भी ऊपर लिखा हुआ है वैसे. दिस इज पाउंड. और ये कौन से कंट्री की करेंसी है? वेरी गुड. दिस इज 5 pounds एंड इट बिलोंग्स टू United Kingdom. Very good. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards today's student learning outcome. So in today's lecture, the students will be able to identify the currencies of different countries, and they will also describe the role and importance of money in people's life. So भाई आज हम बड़े मजे का लेक्चर पढ़ने वाले हैं. आपको ये बहुत मजा आएगा. इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है ये. पहले मैं आपको बता देती हूँ, और इसके अलावा पैसे की क्या अहमियत है लोगों की ज़िंदगी में. मुझे पता है बहुत अहमियत है, बड़ों की ज़िंदगी में भी और बच्चों की ज़िंदगी में भी. तो आज हम वो अहमियत जो है उसको भी जानेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हैव यू एवर सीन करेंसी ऑफ एन अदर कंट्री? क्या आपने कभी किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को देखा है, हाथ में पकड़ के देखा हो? ओके, वेरी गुड. कौन से मुल्क की करेंसी थी वो? मेरे पास जैसे मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी देखा हुआ है, मैंने यूएसए का भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी डॉलर बिल्स देखे हुए हैं. सो दीज आर डिफरेंट करेंसीज दैट आई हैव सीन. इसके अलावा मैंने रियाल भी देखा हुआ है जो कि सऊदी अरब की करेंसी है. और क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की करेंसी का क्या नाम है? ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा था, अभी मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था. वेरी गुड, इट इज रुपी. Okay, my dear students, quickly open currencies of different countries in your Social 5 books, unit number 6. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Currencies of different countries. Every country of the world has its own currency. The currency has given its name. For example, the name of Saudi currency is Riyal, the British currency is pound, and USA currency is American dollar. The name of Pakistani currency is rupee. So my dear students, हर मुल्क की अलग करेंसी है और इनके अलग अलग नाम है. When any country buys anything from another country, the payment is made in the exporting country's currency that may be acceptable to the export country. So my dear students, जब भी आप किसी मुल्क से कोई चीज खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूं कि मैं अमेरिका से कंप्यूटर मंगवाऊं, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं इंपोर्ट कर रही हूं और अमेरिका मुझे एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसा ही है. सो मैं उनको रुपी में पे नहीं करूंगी क्योंकि मैं इंपोर्ट कर रही हूं. मैं एक्सपोर्ट वाला कंट्री जो है, जो कि मुझे एक्सपोर्ट करेगा, मैं उसकी करेंसी में उसको पेमेंट करूंगी. अब फॉर एग्जाम्पल अमेरिका जो है वो मुझसे गंदुम खरीदना चाहता है, तो मैं उसको गंदुम एक्सपोर्ट कर रही हूं और वो गंदुम इंपोर्ट कर रहा है. अब वो मुझे कैसे पे करेगा? वो मुझे रुपी में पे करेगा, बिकॉज आई एम द एक्सपोर्टिंग कंट्री, आई एम गिविंग देम समथिंग. सो आपको हमेशा एक्सपोर्टिंग कंट्री की करेंसी में जो है वो पे करना होता है. अदरवाइज इंटरनेशनली जो है रिकग्नाइज जो की जाती है वो डॉलर्स हैं, यूएस डॉलर्स हैं, विच आर एक्सेप्टेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर. Okay, my dear students, when any country buys anything from another country, the payment is made in the exporting countries that may be acceptable to the export country. That's what I told you.
In the international trade, importers of a country have to convert the currencies into the currency of the exporting countries for trade purpose. For example, Pakistan has to convert its currency into Saudi Riyal to import petrol from Saudi Arabia. To import goods from Britain and America, Pakistan needs British pounds and American dollars. We can buy foreign currency at any time on settle or fixed rates. So my dear students, अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होती है, जब आप खुद खरीद रहे होते हैं, तो आपको जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसके करेंसी में आपको पे करना होता है. और ये करेंसी हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? वेस्टर्न यूनियन की मदद से. मुख्तलिफ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमें, बैंक्स हैं जो कि हमें करेंसी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं फिक्स्ड रेट के ऊपर. इनका एक फिक्स्ड रेट होता है, इसको हम आगे जाके मैं आपको समझाऊंगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ करेंसीज और मुख्तलिफ कंट्रीज की करेंसीज के बारे में हम पढ़ते हैं. सबसे पहले पाकिस्तान, और इसकी करेंसी का नाम है रुपी. यूजुअली हर करेंसी के ऊपर उनके किसी लीडर की या किसी लैंडमार्क की या किसी बिल्डिंग की जो पिक्चर है वो आपको नजर आती है. यू कैन ऑल्सो सी इट ऑन पाकिस्तानी करेंसी. एज यू कैन, एवरीबडी कैन ऑब्जर्व कि पाकिस्तानी रुपी के ऊपर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उनकी पिक्चर जो है, इमेज जो है वो मौजूद है. इसके अलावा मुख्तलिफ जो लैंडमार्क्स हैं पाकिस्तान के, फेमस लैंडमार्क्स हैं, जैसे कि मज़ार कायद है, मीनार पाकिस्तान है, इनकी पिक्चर्स भी आपको देखने को मिलती हैं मुख्तलिफ करेंसी के ऊपर जो है. ओके, सेकेंड है सऊदी अरेबिया. इसकी करेंसी को रियाल कहा जाता है और इसकी करेंसी के ऊपर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ किंग शाह फैसल. सो इसके ऊपर किसकी इमेज बनी हुई है? किंग शाह फैसल, जो कि सऊदी लाइन के जो हैं किंग थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज स्टिल अ किंगडम, वहां पे अभी भी बादशाहत है, तो ये उधर एक बादशाह थे, ये उनका इमेज है जो कि इसके ऊपर मौजूद है. देन नेक्स्ट इज चाइना. सो चाइना की करेंसी का नाम है यॉन और यहां आपको 10 यॉन नजर आ रहे हैं और इसके ऊपर किसका इमेज है? ये माओ ज़ेडुंग का इमेज है और ये ही इज द फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. The next is United States of America and its currency name is US dollar और यहाँ आपको $10 बिल नजर आ रहा है जिसके ऊपर अलेक्जेंडर हैमिल्टन की पिक्चर है. He is one of the founding fathers of United States of America and he was also the secretary of United States Treasury. देन कम्स द इंग्लैंड. इनकी जो करेंसी है इसको पाउंड या स्टर्लिंग कहा जाता है और यहाँ आपको 10 पाउंड्स नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर आपको क्वीन एलिजाबेथ 2 की जो पिक्चर है वो नजर आ रही है और इसको अगर आप रिवर्स करें, उल्टा करें, तो इसके ऊपर पीछे जेन ऑस्टन की पिक्चर है. शी वॉज अ नॉवेलिस्ट. देन कम्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. इनकी करेंसी का नाम है दिरहम और इसके ऊपर जो है वो एक इमेज बना हुआ है खंजर का, या इसको डैगर कहा जाता है और इसके ऊपर कुछ अरेबिक स्क्रिप्ट भी रिटन है. देन कम्स द यूरोपियन यूनियन और इनकी इस करेंसी को कहा जाता है यूरो. ये काफ़ी सारे कंट्रीज में जो है वो एक्सेप्टेबल है जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है. यहाँ आपको 10 यूरो नज़र आ रहे हैं और इसके ऊपर एक आर्किटेक्चरल ब्रिज की पिक्चर जो है वो नज़र आ रही है. देन कम्स द टर्की और टर्की की करेंसी का नाम है लीरा और ये 10 लीरा आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं और इसके ऊपर कमाल अतातुर्क की पिक्चर जो है वो इमेज जो है वो मौजूद है. कमाल अतातुर्क जो है ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको मुख्तलिफ जो है वो करेंसी नोट्स दिखाए हैं और आपको बताया है कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, इन करेंसीज को क्या कहा जाता है और इनके ऊपर कौन कौन से लैंडमार्क्स या इमेजेस मौजूद हैं और वो किस किस के हैं. सो इट वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो अब हम वो रोल पढ़ते हैं कि जो कि पैसों का है और पैसे हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So the role of money in daily life, the importance of money in human life is similar to the importance of food for the body. Just like you cannot live even for few days without food, you cannot survive for long without money. You can solve most of your problems in life if you have an unlimited supply of money. If you have money, you will not be facing life's problem like food, water, shelter or clothing. You can buy all items for your comfort like house, air conditioners, TV, other household goods to live comfortably. So my dear students, यहाँ आपको ये तो बता दिया गया है कि पैसे जो हैं वो बहुत अहम हैं, ठीक है, हर किसी की ज़िंदगी में. जैसे आप खाने के बगैर आपका जिस्म जिंदा नहीं रह सकता, पानी के बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह इंसान के पास अगर पैसे ना हो
तो वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता और इस तरीके से वो ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकता। सो अगर आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई हो पैसों की तो आप अपनी तमाम ज़रूरियात जो हैं वो आसानी खरीद सकते हैं और आप एक ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे मुसलमान होने की एक बड़ी अहम चीज़ जो है वो मैं आपको वाज़े करूँगी कि पैसे हमेशा हलाल ज़रिए से कमाने चाहिए। आपके जो पैसे हैं वो जस्टिफाइड होने चाहिए, वो चोरी के नहीं होने चाहिए, किसी का हक मार के नहीं आपने इस्तेमाल करने, क्योंकि इसका जवाब अल्टीमेटली आपने अल्लाह ताला को देना है। हर इंसान के नसीब में जितना उसको चाहिए या जितना उसको मिलना है अल्लाह ताला ने लिख दिया है, कोई उससे ज़्यादा या कम नहीं ले सकता। सो आपने हमेशा हलाल रिस्क की तगोदो करनी है, आप लोगों ने बड़े होना है और अल्टीमेटली आप लोगों को भी पैसे कमाने हैं। लेकिन आप लोगों ने हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपने हार्ड वर्क करना है, मेहनत के साथ अपने पैसे कमाने हैं और हलाल तरीके से अपने पैसे कमाने हैं। सो लेट्स क्विकली move forward. So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it and print from by your teacher. So यहाँ पे आपको कुछ currency notes दिए गए हैं. You have to identify the currency and the country. This is rupee. This is rial, Pakistan, Saudi Arabia. This is yuan, China. This is dollar, USA. This is pound sterling, England. This is dirham, UAE. This is Euro, European Union, and this is Lira, Turkey. So this is how you will finish your worksheet. Pause the video and quickly finish it. I hope everybody has done it. So my dear students, for evaluation, why different currency have different images on them? Because they represent a special person of that country or a special landmark of that country. So इस वजह से there are certain images on the currency notes of different countries. Okay, my dear students, so what is the role of money in our lives? हमारी जिंदगियों में पैसे की क्या अहमियत है? It is just like food. The body needs the food, so we need money for survival. So you can buy anything from the money. लेकिन मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी that it should be from authentic source, from your hard work, and it should be halal. Okay, my dear students, for homework you will do home activity number 4. Search on the internet and write down the comparison of Pakistani rupee value with that of USA dollar, Chinese yuan, England pound, UAE dirham and Turkish lira. So कितने आप पाकिस्तानी रुपी नोट से फॉलोइंग जो करेंसीज हैं उनको बाय कर सकते हैं. So 1 US dollar is equal to, presently it is 226.5 rupees. 1 yuan is equal to 32.9 rupees. 1 pound is equal to 271 rupees. 1 dirham of UAE is equal to 61.7 rupees and 1 lira is equal to 12.9 rupees. So these are ये जो है वो वेटेज है कि इतने रुपीज़ आप देकर जो है ये फॉलोइंग करेंसी जो है ये बाय कर सकते हैं. So my dear students, home activity number 5 is make a list of the things in your room that you bought from your own pocket money. ये बहुत आसान है, आपने अपनी कॉपी में लिखना है आपके कमरे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने अपनी पॉकेट मनी से खरीदी हैं. It could be a toy, stationery or anything. So make a list of that in your notebook. This will be your homework, and the wrap up of the lesson is every country of the world have their own country with specific images and landmarks on them. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.